नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, द फॉलोइंग टेबल इज गिवन। एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 दे रखी है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 6 दे रखी है, 2 पे 11 दे रखी है, 3 पे 18 दे रखी है, 4 पे 27 दे रखी है। ओके, आपसे फाइंड आउट करा रहा है कि पोलिनोमियल फाइंड आउट करो, फंक्शन फाइंड आउट करो। ओके, सिंपल सा तरीका है बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने का। ध्यान से सुनो, आपने एक्स की वैल्यू ली जो कि 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 एंड 4, 0 1 2 3 4। उसके बाद आपने एफ एक्स की वैल्यू ली 3 6 3 6 9 18 27। उसके बाद आपने इसमें से घटा, ध्यान से सुनना, डेल एफ एक्स की वैल्यू इसके अंदर से घटा 6 माइनस के 3 बराबर 3, 11 के अंदर से 6 घटा बराबर 5, 18 के अंदर से 11 घटा बराबर 7, 27 के अंदर से 18 घटा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 बचा। इसके अंदर से 5 के अंदर से 3 घटा 2 बचा, 7 के अंदर से 5 घटा 2 बचा, 9 के अंदर से 7 घटा 2 बचा, 2 के अंदर से 2 घटा 0 बचा, फिर 2 के अंदर से 2 घटा 0 बचा। क्लियर है ना? आपने ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट कर ली। अब यहाँ देखो बेटा, इनिशियल वैल्यू जो आपको दे रखी है एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दे रखी है ए इज इक्वल टू 0। अगर मैं एच की बात करता हूँ, कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ, एच इज इक्वल टू देखो आप 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड सो ऑन। एच इज इक्वल टू है 1। यू का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। यू की वैल्यू निकाली मैंने, एक्स एज इट इज, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो कहीं नहीं रहा, आपकी बार तो फंक्शन पूछ रहा है भाई, एक्स को आपको एज इट इज रखना है। ए की वैल्यू डाली जो कि 0 है, एच की वैल्यू डाली जो कि 1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1। एच इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू होती है 0, एक्स इज इक्वल टू कितना निकल गया, यू निकल गया। आपके पास फार्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता है फार्मूला जो होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का के ऊपर जो फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है, जो भी वैल्यू है इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिफाइन किया जाता है। एफ ऑफ 0 प्लस एक्स की जगह कितना है, एक्स बराबर तो यू आ चुका, एक्स डेल f0 प्लस एक्स की जगह यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की जगह एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0। डेल क्यूब का मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगला स्टेप 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? मैंने वैल्यू डाली, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको पता है 3 है, प्लस एक्स इंटू डेल f0 की वैल्यू भी 3 है, आपके सामने है। अगला एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो चुका, 3 प्लस 3 एक्स इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है ना? मेरे पास बचा कितना भाई, यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया 3, ये देखो आप लास्ट लाइन देखो, ये हुआ, ये 3 मेरा एज इट इज, इसकी गुणा इसके साथ की 3x निकला, इसकी गुणा इसके साथ एक्स माइनस के 1। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा वो कितना निकला, 3 प्लस 3x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3 प्लस 3x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, 3x के अंदर से एक x घटा 2x प्लस के 3, आपका पोलिनोमियल फंक्शन आ चुका, आपका आंसर आ चुका। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन को ये भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है क्वेश्चन को, कि कहना चाह रहा है ए सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, एक सेकंड डिग्री का जो पोलिनोमियल है वो पास होता है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो उस पोलिनोमियल को फाइंड आउट करो। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ओके, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, ए सेकंड डिग्री पोलिनोमियल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, फाइंड आउट द पोलिनोमियल। उस पोलिनोमियल को आपको फाइंड आउट करना है। पहले वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है हमेशा, ये होगी आपके पास एक्स की वैल्यू, ये होगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, अगले वाली एफ ऑफ एक्स की, पहले वाली एक्स की वैल्यू होगी, अगले वाली हमेशा फंक्शन की वैल्यू होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है कि पहले वाला एक्स नोट अगर ये है, वाई नोट ये है, x1 ये है, y1 ये है, ऐसे नहीं है बेटा। पहली इनिशियल वैल्यू वेरिएबल की, अगली वाली वैल्यू फंक्शन की, इनिशियल वैल्यू वेरिएबल की, नेक्स्ट वैल्यू फंक्शन की। ओके, मैंने एक्स की वैल्यू देखी, पहले वाली वैल्यू 0, उससे अगले वाली वैल्यू 1, फिर 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। फंक्शन की वैल्यू देखी, पहले वाली 1, उसके बाद अगले वाली वैल्यू 3, उससे अगले वाली वैल्यू 7, उसके बाद अगले वाली वैल्यू 7 के बाद 13। मैंने इसके अंदर से इसको घटा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 7 के अंदर से 3 गया, 4 बचा, 13 के अंदर से 7 गया, 6 बचा, 4 के अंदर से 2 घटा, 2 बचा,
6 के अंदर से 4 घटा 2 बचा, 2 के अंदर से 2 घटा 0 बचा। क्लियर। फार्मूले की बात करता हूँ। इनिशियली ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये आपका ए होता है, दिस इज योर ए, पता है आपको इस चीज़ का। ओके, ये आपका क्या होता है भाई, आपका ए होता है। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। एच देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कितने का फ़र्क है, 1 का फ़र्क है। एच इज इक्वल टू हुआ 1। यू का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है। आपने वैल्यू डाली, रिजल्ट निकाला, कितना निकल गया भाई, यू इज इक्वल टू जो निकल करके आया वो निकला एक्स की वैल्यू एज इट इज माइनस के 0 होल अपॉन एच की वैल्यू 1। यू इज इक्वल टू निकला मेरे पास एक्स, आपके सामने है, यू इज इक्वल टू मेरा एक्स निकल गया। न्यूटन कैरागरी फॉरवर्ड फार्मूला लगाऊंगा, रिजल्ट निकाल लूँगा। ओके, ये मेरा न्यूटन कैरागरी फॉरवर्ड फार्मूला है। तो मेरे को निकालना है एफ ऑफ एक्स। ध्यान से सुनो, एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 से चल रहा है, इनिशियल वैल्यू ये है, फार्मूला एफ ऑफ ए होता है, ए की वैल्यू डायरेक्ट 0 डाल दी मैंने, एफ ऑफ 0 प्लस फार्मूला जो होता है ना बेटा वो ये होता है, मैंने डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है फार्मूले का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एक्स डेल एफ ए प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए एंड सो ऑन। बट ए इज इक्वल टू 0 होने की वजह से ये निकल जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो आएगा बेटा वो होगा एफ ऑफ 0 प्लस एक्स डेल एफ ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 एंड सो ऑन। और यहाँ x की जगह भी u होता है, क्योंकि मेरे पास x इज इक्वल टू यू निकला हुआ है, मैंने डायरेक्ट x में ही फार्मूला लिखा हुआ है। ओके, तो मेरे पास कितना निकला भाई, देखो अब आप एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके सामने है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1, मैंने वैल्यू डाली 1, ये आ चुकी। x मेरा एज इट इज डेल एफ 0 की वैल्यू 2, देखो आप डेल एफ 0 की वैल्यू 2 बिल्कुल क्लियर है, एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ 0। ये देखो बेटा डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी 2, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2। ओके, अब मैंने क्या किया, इससे मैंने जो है इससे इसको कट कर दिया, मेरे पास निकला 1 प्लस एक्स, 1 प्लस के 2x। ध्यान से देखना कितना निकला मेरे पास, ये मेरे पास निकला 1 प्लस के यहाँ से निकला 2x प्लस यहाँ से निकला एक्स स्क्वायर माइनस के x, तो कितना निकला मेरे पास, ये हुआ एक्स स्क्वायर, 2x के अंदर से एक x गया प्लस के x प्लस के 1। दिस इज योर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर। डाउट हो तो डायरेक्टली मेरे से पूछो। एक क्वेश्चन और भी है, ये आपको खुद को करना है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। कहना चाह रहा है फाइंड आउट द पॉलिनोमियल विच फिट्स द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। एक्स की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11 और 13 एंड सो ऑन, चाहे जितनी वैल्यू बढ़ा लो। कोरस्पॉन्डिंग में वाई की जो वैल्यू है, कोरस्पॉन्डिंग में जो वाई की वैल्यू है वो दे रखी है 6, 24, 58, 108 एंड 174। आप ए देखो कितना है, ए इज इक्वल टू आपके पास 3 है, आप यू की वैल्यू निकालो, एक्स माइनस ए अपॉन एच, यू इज इक्वल टू होगा एक्स माइनस के 3 अपॉन एच। एच की वैल्यू कितनी है अब की बार, एच इज इक्वल टू कितना है भाई, 3 और 2 5 और 2 7 2। यहाँ से वैल्यू निकालो अब आप। अब की बार फार्मूले के अंदर ये आ चुका। फार्मूले के अंदर रखना क्या है, आपके पास फार्मूला होता है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। यू की जगह क्या रखना है आपको, ये वाली वैल्यू डालनी है यू की जगह। और जिस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं उसी तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आंसर मिसमैच होता है डायरेक्टली मेरे से मिल लोगे। ओके, आदि की बुक का क्वेश्चन है, कृष्णा सीरीज का क्वेश्चन है, न्यू एज पब्लिकेशन का क्वेश्चन है। दोनों के अंदर, कृष्णा सीरीज में मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर के जो बुक है उसके अंदर का भी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो राइटर है न्यू एज पब्लिकेशन वाला उसका भी है। दोनों के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ करो। डाउट अगर रहता है आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो इस लेक्चर के अंदर इतना ही।
क्योंकि पैटर्न चेंज होने वाले क्वेश्चंस के। चलो बाय।